और बढ़िया रामराज जी। बता बेटा, कौन सा क्वार्टर? हाँ, इधर देखो सभी लोग, बात हुई थोड़ी इसके बारे में। कौन सा क्वार्टर? हाँ, बल्लेक क्वार्टर। हाँ सर, आपकी सैलरी कितनी? अरे यार, सैलरी कुछ नहीं है बेटा ना, सैलरी है 21,336 रुपए। हाँ चलो, हाँ ये कोई बात नहीं होती, सैलरी वैलरी ये क्या है, जीवन चल रहा है, खुश रहना चाहिए आदमी को, क्या करोगे पैसों से है? चलो इधर देखो, अपन ने कल बात की थी क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु के द्वारा, हाँ क्वार्टर है ना, सो गया। उपनाम देखो, अरे इधर देखो, लिखो मत, देखो एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, एग्जामिनर पूछे ना, सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स कौन सी बीमारी को बोलते हैं, तो इस बल्लेक क्वार्टर को सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स, यानी कि इसमें भी मतलब झागदार काला रक्त वगैरह आता है ना, सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स याद रख लेना, लिखाऊंगा नहीं इसको, है ना, सिम्टोमेटिक एंथ्रेक्स। उपनाम की बात करें तो इसको क्या क्या बोलते हैं? जहरबाद, क्या बोलेंगे? और फड़ सूजन, क्या? फड़ सूजन, और सुजवा, सुजवा, और ब्लैक लेग, क्या? ब्लैक लेग, और क्वार्टर इल, क्या रे? क्वार्टर इल, और एक है आपके चुरचुरिया। कौन सा चुरिया? हाँ, चुनचुनिया नहीं है, ये चुरचुरिया है। चलो ठीक है सर। और क्या सर, ये कौन से जानवरों में होता है वैसे? रोमंथी जानवरों में, किस में होता है? हाँ, रोमंथी जानवरों में ये अटैक मारता है। और तापमान सब में आपको लिखा रखा है 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वैसे अटैक मारता है ये कौन से ऋतु में है सर? लगभग बीमारियां जो है कौन सी ऋतु में रे? वर्षा ऋतु में। तो वैक्सीनेशन कब होता है रे? मई जून में। कब होता है? मई जून में। ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है? शरीर का मांसल भाग प्रभावित होता है। क्या होता है? हाँ, शरीर का मांसल भाग प्रभावित, हाँ मांसल भाग प्रभावित होता है। और मांसल भाग में सर क्या आ जाएगी? शरीर के मांसल भाग में क्या है सर? सूजन आ जाती है, मांसल भाग में सूजन। तथा ये लिखने की जरूरत थोड़ी, सूजन आ जाती है, हाँ सूजन है ना। तथा सूजन को दबाने पर, सूजन को दबाने पर कैसी? चर चर, कैसी? चर चर की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? हाँ, आवाज आती है। क्रिप्टेंट साउंड बोल सकता हूं मैं, क्या? चलो ट्यूबुलर, मैंने एक चीज लिखाई थी, याद है किसी? है दांत, किस में? मारवाड़ी में, वेरी गुड। ये बैच आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, झंडा गाड़ देगा, और बोल लो, मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब इस बैच का मैंने देखा है, जवाब दे रहे हैं भैया, सीधी सी बात है ना, नजर नहीं लागनी चाहिए, है ना, है
गुट को 1 मिनट में लिखा दूं, फिर आता हूं पीछे, है ना। चर चर की आवाज आती है, तथा सूजन पर, किस पर है, सूजन पर चीरा लगाने से, कैसा रे, चीरा लगाने से कैसा, जागदार काला रक्त आता है। कैसा रक्त आता है, हाँ, जिसमें से सड़े मक्खन जैसी, कैसी, सड़े मक्खन जैसी बदबू आती है। कैसी बदबू आती है रे, हाँ ठीक है, ये सीन है सर इस बीमारी का, है ना। चर चर का एक ध्यान रखना, ठीक है। चलो उपचार की बात करें तो उपचार से कोई नहीं पूछता, बचाव में क्या काम मिलेंगे, कौन सी, BQ पॉलीवैलेंट वैक्सीन। मैं फिर से कह रहा हूं, उपनाम एक का भी मत छोड़ना। आ गई बात समझ में, बस यहीं से बनेगा। और लगती कब है रे, मई जून में। कब लगेगी, मई जून। जल्दी से लिखो इसको। हाँ, 12वीं बोर्ड की तरह नहीं करना अपने को, पूरी दुनिया भर की रामायण नहीं करना है। फैक्ट आता डिजीज से क्वेश्चन। सोनम शर्मा क्या बोल रहे हो बेटा, फ्रोजन सिमन वाला क्वेश्चन सोल्व करवा दो। फ्रोजन सिमन का क्या सोल्व करूं, चलें आगे। फ्रोजन सिमन वाला क्या है रे, इनके डाउट क्या है, सब बोल रहे हैं, तुम्हारे भी है क्या, कि आंसर क्या था, -79 था यूं तो हो गया तो वो। अच्छा, आपने फोर्थ ऑप्शन, अरे वो तो आंसर की में हो गया होगा मिस्टेक बेटा, वो तो आंसर की में क्या, ये टाइपिस्ट लोग कर देते हैं, मैंने बोल तो दिया है उनको, अब देखो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे ध्यान रखना, ठीक है सर। 2026 पशु फन्ना आएगी क्या, पशु फन्ना क्या है, अच्छा गणना, गणना तो आ जाएगी, है ना। आपको नए डेटा ही पढ़ने पड़ेंगे, है ना। सितंबर अक्टूबर में आने वाली है डेटा 21वीं पशु गणना के, तो जब नए डेटा आएंगे तो वही पढ़ाएंगे, ठीक है सर। हमारे 4 नंबर का लॉस होता है बेटा, मैं आज और जो है ना उनको धमकी देके बोल दूंगा, है ना। सोनम शर्मा, गुरुजी मैंने अभी क्लास सीधे गायों की नस्लों से चालू की, बाकी पहले की सारी जानकारी रह रही है, उनको कैसे कवर करूं, क्लास से देखो। और कैसे कवर करोगे बेटा, क्लास से देखो ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पढ़ाई दुनिया की सबसे वो क्या है, मेरे मुंह से निकल जाएगा अभी, वो चीज है। आदमी है ना, सब मौज करना चाहते हैं घर पे, पढ़ाई कौन करना चाहता है, तपना पड़ेगा साहब। मिस बिट्टू, मैं आज उनसे बात करूंगा बेटा ना। चलें आगे, ओके। ढक्कनो जल्दी करो, हाँ, केवल मादा में होने वाली बीमारियों के नाम बताओ।
धीरे धीरे, धीरे धीरे। कौन सी? देखो सुनो, मिल्क फीवर, सुनते जाना। कौन सी? मिल्क फीवर, ब्रुसेलोसिस नहीं। क्योंकि देखो ब्रुसेलोसिस में क्या है कि जैसे मैं हूं, अब मैं एआई करूंगा, स्लीव वगैरह नहीं पहनूंगा ना, तो मेरे को भी हो जाएगी वो। तो फिर मैं ब्रुसेलोसिस को जूनोटिक में नहीं रख सकता क्या? जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक मतलब, हाँ, तो एंथ्रेक्स हो गया सबसे बड़ा उदाहरण, एक ब्रुसेलोसिस भी हो गया, और एक रेबीज को भी धकेल दे। इन तीन को तुम ध्यान रखना जूनोटिक डिजीज के अंदर। कॉपी के ऊपर लिख लेना भले ही चाहिए, है ना, कॉपी अपने मेन कॉपी के ऊपर ही जहां जगह मिले वहां लिख लो। चलो, और जितने भी मैंने आपको ये मेटाबॉलिक डिजीज पढ़ाई थी ना, अरे उपापचय जनित, ये सारी किस में होती है? केवल मादा में होती है। किस में होती है? केवल मादा में। और एक मेस्टाइटिस, थनेला, और एक कुतिया में होती एक्लेम्पसिया। ये इतनी 5-6 बीमारियां जो केवल मादा में होती। चलो, एक आती है आपके कौन सी रे? एचएस। कौन सी? एचएस। इसका नाम तो पता है ना आपको? क्या लिखें सर? चलो नोट लिखा दूं, यूं लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो नोट। जूनोटिक रोग। कौन से रोग रे? हाँ, जूनोटिक रोग। चलो, एक तो अपन पढ़ते ही इसके बारे में। किसके बारे में? एंथ्रेक्स हो गया। एक है बेटा ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस, हाँ, ब्रूसेलोसिस को अदर नेम क्या क्या लिखाया था मैंने? एंडुलेंट फीवर लिखाया था क्या? एंडुलेंट, उतार चढ़ाव वाला बुखार होता है इसका मतलब। एंडुलेंट का मतलब क्या? उतार चढ़ाव का बुखार। चलो, ब्रूसेलोसिस हो गया। एक रेबीज भी लिख लो, है ना। ये कौन सी बीमारियां हैं? जूनोटिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? जूनोटिक। यशपाल लामरोड, ये लिखा दिया। इसका तो मतलब जानते हो ना आप, जूनोटिक का मतलब तो, हाँ, यानी कि जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां। ठीक है, ये कॉपी के ऊपर आप नोट लगा देना। ठीक, चलो, एचएस की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? गलगोटू। क्या बोलते हैं रे? गलगोटू। किसके द्वारा फैलती है ये? हाँ, देखो कॉमन जो नेम है वो तो है पास्चुरेला मल्टीसोडा। क्या है? पास्चुरेला मल्टीसोडा, जीवाणु के द्वारा। भाई तुम कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए तो डिजीज को थोड़ा मैंने कम किया है ना। ऐसा नहीं 12वीं बोर्ड की तरह पूरा लिखा दिया, तुम तो इसी में ही लंबे हो रहे हो अभी। चलो, गाय में जो असर किससे फैलेगा रे? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। क्या है? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। भैंस में पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। देखो, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या था? बुबेलस बुबेलिस, है ना। और बोस इंडिकस गाय का, तो बोविसेप्टिका। भेड़ का पास्चुरेला ओविस या ओविसेप्टिका बोल सकते हैं, है ना। पास्चुरेला ओविस हो जाएगा। चलो, इसके उपनाम देखो, इधर देखो, आप बना लेना बाद में नोट्स। उपनाम क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे, देखो, गुर्रक्का। क्या बोलेंगे? गुर्रक्का। गोटुआ। क्या? एक आपने उसमें एफएमडी में एक नाम लिखा था क्या? मैलिग्नेंट। कल लिखा था मैलिग्नेंट, देखो एक बार। चलो वाह, ठीक है, मैलिग्नेंट है ना वो नाम, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है वो। गुर्रक्का, गोटुआ हो गया। चलो, और एक नाम आता है आपके शिपिंग फीवर। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं नाविक ज्वर। क्या? हाँ, नाविक ज्वर बोलते हैं, लंबी दूरी यात्रा करने के कारण। हाँ, उपनाम ये याद रखना, गुर्रक्का, गोटुआ और शिपिंग फीवर, नाविक ज्वर हो गया। चलो, ये वैसे होती किस में सबसे ज्यादा?
भैंस में भयंकर प्रकोप है इसका। किसमें? भैंस में भयंकर प्रकोप, भैंस में भयंकर प्रकोप। चलो लिखो। और तापमान कितना होगा रे? हाँ, तापमान वही 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो, हाँ यशपाल लामरोड, क्या पता नहीं चल रहा आपको? आपको समझ में तो आ रही ना ये बीमारियां हैं? देखो बेटा, घर जाके भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये है ही ऐसी डिजीज, है ना। कोई ये नस्लें गर्भकाल तो है नहीं, थोड़ा दिमाग आपको भी इसमें लगाना होता है। जो लिखा रहा हूं उसको याद कर लेना, है ना। फुली एक्सपीरियंस के साथ लिखा रहा हूं, ठीक है ना। और भी मैंने बहुत सारी ऐड की है, तो ये समझ लेना, ये जो मैं नोट्स लिखा रहा हूं डिजीज के, इनके आगे माठ है। माठ जानोगे? मेड़ आगी, मतलब काली भीत है आगे। चले आगे। इस बीमारी में क्या होता है एचएस में? देखो शब्द से ही पता चल रहा है, गल घोटू। सर गले में जो है क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी सर। गले व अगले पैरों में सूजन। और ये भी पूछ सकता है, पशु की श्वास नहीं आने के कारण मृत्यु हो जाती, कौन सी बीमारी में? गल घोटू में। किसमें? हाँ, चलो ये लिख लिए क्या? चलो लिखो। प्रभावित अंग की बात करें तो क्या है मेनली? लिख लो आप। इस बीमारी में पशु के गले व अगले पैरों में, गले व अगले पैरों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। गले में सूजन के कारण, गले में सूजन के कारण पशु को श्वास लेने में क्या? हाँ, श्वास लेने में कठिनाई आती है। श्वास लेने में कठिनाई आती है, तथा पशु गले से क्या करेगा? गले से घर घर की कैसी आवाज रे? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर वाले एग्जाम में। गले से घर घर की आवाज कौन सी बीमारी में रे? हाँ, गले से घर घर की आवाज आती है। गले से घर घर की आवाज आती। अब पैरों में सूजन आई तो सर वो लंगड़ा कर तो चलेगा ही पशु। कैसे? लंगड़ा कर। अब देखो एचएस बताओ रे, एपिजूटिक थी कि एंजूटिक थी? किसमें थी? एपिजूटिक थी कि एंजूटिक थी? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में जो पन्ने लिखाए हैं उनको तो याद करना ही करना है। एपिजूटिक का मतलब पशु महामारी। क्या ये संस्कर्ज में भी थी क्या? कॉन्टाजियस डिजीज में एचएस वाली? हाँ। और जो है सर अब बताओ, एक्यूट पर एक्यूट सब एक्यूट में से किस में थी ये? एक्यूट में। किस में थी? हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है बेटा, रट्टा नहीं मारना है, इसको कनेक्ट करना है इससे, ठीक है ना। और मैं जब पेपर में दूंगा ना तो सारा ही कर लोगे आप सेट, है ना। चलो अब इसमें सर क्या होगा रे? बचाव की अपन बात करें तो वैक्सीन कौन सी लगेगी रे? एचएस वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है?
वैक्सीन में तो किसी की दिक्कत ही नहीं आनी सर, जो नाम है वही तो वैक्सीन है। और लगेगी कब रही है, और आपको तो डोज भी लिखा रखी, कितना लगाओगे बताओ? 5 ml में कौन कौन सी, और ब्रूसेलोसिस। और ये अपन बातें कर रहे हैं जो 12वीं बोर्ड के पीछे वैक्सीन का चार्ट दे रखा उसी की, कोई वेटनरी का लेना देना नहीं। जो 12वीं कह रहा है वो हाँ सार्वभौमिक सत्य है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मानना ही पड़ेगा सर उसको। ठीक है, HS वैक्सीन मई जून में लगेगी सर। चलो लिख लो। कौन सी बीमारी किस पशु की है? लो, ये लिखा रखा ना, भैंस में भयंकर प्रकोप। चले आगे। चलो, एक बीमारी आती है बेटा फिड़किया। कौन सी? अब थोड़ा इधर देखो, कौन सी रे? हिड़किया नहीं है ये, कौन सा है? फिड़किया है। हाँ, फिड़किया को क्या बोलते हैं सर? एंटेरोटॉक्सीमिया। क्या है रे? एंटेरोटॉक्सीमिया। और मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं, देखो आप इधर देखो, यहां HS वैक्सीन अपन देखते हैं। मैंने आपको जो चार्ट थी स्टार्टिंग में, पहला प्रथम टीका जो है HS का प्रथम टीका कब लगेगा? ठीक है, परंतु 12वीं बोर्ड वाले ने क्या थोड़ी सीसी लेके किताब बनाई थी सर? ये कौन सी बात होती है? जब इस डिजीज के पर्सनली जब डिजीज पढ़ते ना, उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रथम टीका आप 6 माह की उम्र पे लगाओ। आप देखना 12वीं बोर्ड की किताब जाके। तो सर हम क्या करें? हम कुछ नहीं करें, जो वैक्सीन वाला ना 3 मंथ्स वाला वही कर दो। हाँ, यदि वो 6 मंथ मान लेना तो मैं लगाऊंगा उस पर रिट। आ गई बात समझ? आरक्षण में आगे मैं चलूंगा। आपको कौन सी माननी है? कौन सी? 3 मंथ्स वाली। ठीक है, चलो। फिड़किया एंटेरोटॉक्सीमिया, ये किसके द्वारा होती रे? क्लोस्ट्रीडियम। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफ्रिंजेंस के द्वारा। किसके द्वारा? लिखेगा नहीं, इधर देखो आप, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफ्रिंजेंस। और देखो एक नाम और आता है, क्या आता है? क्लोस्ट्रीडियम बेल्शियाई। देखो ये ऊपर वाला जो नाम है ना, ये तो है 12वीं बोर्ड में, और ये नहीं दे तो ये भी मिल सकता आपको, क्लोस्ट्रीडियम बेल्शियाई जीवाणु। अब मैं बात करूं सर, इसकी प्रजाति कितनी है? इसकी कितनी प्रजातियां रहे? तो 5 है सर। कितनी है? 5। A, B, C, D और E। और भेड़ बकरी में जो ये FMD, ये जो फिड़किया होती है, वो कौन सी प्रजाति से? D प्रजाति से। किससे होगी? D प्रजाति से। चलो, मैं इसकी उपनाम की बात करूं तो उपनाम कोई खास है नहीं, फड़किया दे रखा। क्या दे रखा है? फड़किया उपनाम दे रखा है। तो ये किस में होती है सर्वाधिक? भेड़ बकरी में भयंकर प्रकोप। किसमें? भेड़ बकरी में भयंकर प्रकोप। भेड़ बकरी में भयंकर प्रकोप होता है। और मैं इसमें एक चीज और मेंशन करूंगा, इसको अधिक खाने वाला रोग कहूंगा, ओवर ईटिंग डिजीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये कौन सा रोग है? अधिक खाने वाला रोग। और अधिक गीला चारा खाने के कारण कौन सी बीमारी होती? आफरा होती। कौन सी? आफरा। अधिक खाने वाला रोग, अर्थात इसको अपन क्या बोलेंगे? ओवर ईटिंग डिजीज। क्या बोलेंगे? हाँ, ओवर ईटिंग डिजीज भी कहते हैं। चलो, इसमें होता क्या है इस बीमारी में? वो पड़ा पड़ा सर भेड़ बकरियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेटा। पड़ा पड़ा अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाएगा। किसकी तरह? और पेट में सर क्या कि आंतों में ये जो जीवाणु है ना, ये आंतों में सर जहर पैदा करते हैं, भयंकर आंत मतलब दर्द होगा सर। तो पेट की तरफ लात मारेगी। किसकी तरफ? पेट की तरफ। और पैरों को साइकिल की तरह चलाती है। कौन सी बीमारी का सिम्टम है? फिड़किया।
एक कल मैंने मेरेक्स लिखाया था आपको, उसमें वैक्सीन लिख लो 1 सप्ताह की उम्र पे। ऑनलाइन वाले भैया आप भी लिख लेना, है ना। मेरेक्स बीमारी लिखाई थी आपको मुर्गियों में, तो उसमें नीचे लिख लेना वैक्सीन। मेरेक्स वैक्सीन का टीका 1 सप्ताह की उम्र पे लगता है मुर्गियों में। लिख लिया आपने? क्यों कल आए नहीं आप? अच्छा, गांव गए हुए थे। हाँ, मेरेक्स वैक्सीन का टीका कब लगता है? 1 सप्ताह की उम्र। हाँ, ये 11वीं की बुक का कहना है और अपन वही लिखेंगे। ठीक है, चलो। अशोक मालव, दोबारा क्या बताऊं? यह जीवाणु आंतों में, किसमें? आंतों में जहर पैदा करता है। आंतों में जहर पैदा करता है। आंतों में जहर पैदा करता है। चलो, अब सिम्टम की बात करें तो क्या है? जानवर जमीन पर पड़ा पड़ा पैरों को साइकिल की तरह, किसकी तरह? ये वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम बेटा, साइकिल की तरह चलाता है। साइकिल की तरह चलाता है। कमर धनुष की तरह कर लेता है। क्या? कमर धनुष की तरह। क्या? हाँ, ओके ओके ओके, कमर धनुष की तरह। दांतों को क्या करेगा? दांतों को किटकिटाता है। किट्टू दांतों को किटकिटाता है। ठीक है। और अब सर देखो, यदि कम प्रकोप हो तो सर करें क्या? थोड़ा अपने को एहसास हो गया कि ज्यादा कुछ खा लिया है, अपने को करना क्या है? अपने को करना है सर, 50 ग्राम लेनी है आपको। क्या? लाल दवा। क्या लेनी है रे? लाल दवा। और इसको 125 ml पानी में घोलकर क्या कर दें? पानी में घोलकर पिला दें। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये तो है उपचार। क्या है ये? उपचार। अब बचाव के अंदर क्या करें सर? बचाव के अंदर, बचाव के अंदर आता है सर वैक्सीन आती है। उस वैक्सीन का नाम है ईटी वैक्सीन। और आपको डोज लिखा रखी, बताओ। 2.5 ml थी क्या? और लगेगा कब? ये भी मई जून में। कब लगेगा? ऑथेंटिक है ये, मई जून। 12th में तो नहीं लिख रखा, पर मई जून में लगता है। कब लगता है? मई जून में। लिख लो इसको। सर 12th का रिजल्ट कब आएगा? 12th का रिजल्ट का मुझे क्या पता बेटा। 25 को? तुम्हें कैसे पता बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सही है, जानकारी रखनी चाहिए। हाँ बेटा सोनम, 2 क्लास है। नहीं, आप कहो तो एक ही ले लें क्लास। क्यों? सही है ना?
भारत, हाँ बेटा तुम्हारे से क्वेश्चन है, सुनो इधर देख बेटा। हेलो। पशु प्लेग उन्मूलन वर्ष जो है, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं अपन ने, इस जो है रिंडर पेस्ट से छुटकारा पा लिया कब? कोई बीच में नहीं बोलेगा। अपन इंडिया वासियों ने, अरे आवाज नहीं, पशु प्लेग उन्मूलन वर्ष घोषित कर दिया। क्या अपन फ्री है सर? रेंडर पेस्ट का है ही नहीं, समस्या ही नहीं है यहाँ पर। कल लिखाया था आपको 25 मई 2006, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2011 को घोषित किया। ये भी ध्यान रखें ना। चले आगे। हाँ बेटा, ओके ओके। ऑनलाइन वाले भैया समझ में तो आ रही ना आपके, या रप्पा रप्पा ही हो रहा है? देखो ये डिजीज का मसला है, क्वेश्चन 7 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैं माथाफोड़ी कर रहा हूं इतनी। और बैठ तो गया ना डिजीज का ये मामला तुम्हारे, तो आप यस करोगे उस दिन टेबल पे बैठे बैठे, क्या 7 आ गया फोड़ देंगे। एक बार तो क्या हो जाए, फिर मैं वापस इसको 1 घंटे क्लास में रैपिड रिवीजन करूंगा और आप सब जवाब दोगे, देख लेना। एक बार ये हो जाए डिजीज, फिर 0 से एंड तक 1 घंटे में पूरे डिजीज। बीमारी का उपनाम और एक बीच की चीज जो इसलिए जानते हैं इस बीमारी को, बस ये 2 चीजों के लिए मैं कह रहा हूं आपको। और एक, या तो लाओ व्हाइट कलर का पेज और अपने रूम में चिपका दो उसको, सारी बीमारियों के लिख के एक साथ ही। क्या लाओ नहीं तुम्हारे हॉस्टलर तो कम ही होंगे ना यहाँ? डे स्कॉलर कौन कौन है यहाँ? वाह। हाँ, और देखो ये लिख लेना, ये ना भेड़ बकरी में कौन सी प्रजाति से होता रे? हाँ, भेड़ बकरी में प्रकोप कौन सी प्रजाति से सबसे ज्यादा सर? हाँ, डी प्रजाति से। कौन सी प्रजाति से? डी प्रजाति से। लिख लेना। थनेला में वैक्सीन लगती है क्या? क्या वैक्सीन लगेगा? वैक्सीन लगा के भी तो कैसे बचा लेंगे? वो तो मैं वापस गलत विधि से दूध निकालूंगा और दूंगा ही नहीं सर। एक छोटा सा नॉलेज भरा क्वेश्चन पूछूं कि आप सब ग्रामीण तबके के लोग हो। अड्डर है, मान ले ये थन है, थन सूखा हुआ थन होना चाहिए, गीला करके दूध निकाल ले? जिंदगी में नहीं। ये ऑथेंटिक वेटनरी है। थन जो है सूखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूखा होना चाहिए। गीले से क्या है, थनों में दरारें पड़ जाती है। क्या होता है? दरारें पड़ जाती। ये ऑथेंटिक बात है। फिर आप कहोगे अरे सर गांव में कब से करते आ रहे हैं छपलक छपलक,
और ऐसे दूध निकाल रहे हैं। क्यों भाई? ऑथेंटिक बता रहा हूं मैं ये बात। चलो, हाँ, डी प्रजाति। अरे डी प्रजाति का मतलब है बेटा कि इस प्रजाति से भेड़ बकरी में ये बीमारी होती है ना। ये एक जीवाणु है, इस जीवाणु की ये प्रजाति है और ये भेड़ बकरी में ये प्रकोप लेके आएगी। थनेला, कौन सी नेला? थनेला किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस। थनेला, या इसको क्या बोलेंगे? मैस्टाइटिस। क्या मैंने आपको मेट्राइटिस लिखाया था क्या साइड में अलग से? मेट्राइटिस क्या लिखाया? मेस्टाइटिस तो, अरे देखो इधर देखो, सभी फाड़ के देखो आंखें, ये तो है मेस्टाइटिस। क्या है? और एक आता है बेटा मेट्राइटिस, मैंने बोला था आपको शायद। ये तो है थनों में सूजन, और ये है बेटा जनन अंगों में सूजन है। इस मेट्राइटिस का मतलब क्या होता है? जनन अंगों में सूजन। सर तो कॉपी के ऊपर लिख लो, है ना। ये तो हो गया मेस्टाइटिस, है ना। और एक होता है ये मेट्राइटिस, कॉपी के ऊपर नोट लगा के लिख लेना, है ना, मेट्राइटिस। ये लो हिंदी में लिख दो, इसका मतलब क्या होता है रे? जनन अंगों में सूजन, जनन अंगों में सूजन। ठीक है, हाँ, मेट्राइटिस। और मेस्टाइटिस जो अपन अभी पढ़ेंगे, ये टनेला नहीं है, ये थनेला है। ये लिख लिया क्या? मेट्राइटिस, जनन अंगों में सूजन। चलो, हाँ, किसके द्वारा होती रही है? स्ट्रेप्टो, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया जीवाणु के द्वारा। उपनाम देखिएगा, हाँ, उपनाम देखेंगे, इसको बोलते हैं सर गार्गेट। क्या बोलते हैं? गार्गेट। और अयन का शीत, क्या बोलेंगे? अयन का शीत। और क्या बोलेंगे? स्तन शोथ, क्या बोलेंगे? और एक और बोल देंगे चिल ऑफ अडर। क्या बोलेंगे? चिल ऑफ अडर। इतने नाम होंगे। और यूरोप में वैसे इस बीमारी को ग्रीष्म थनेला के नाम से भी जानते, रहना दो ये तो। चलो, यह बीमारी या इस बीमारी में एक मिनट, ऐसे लिखो, आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक, आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक बीमारी, जिसमें मैं कह सकता हूं पशु मरता नहीं है। क्या नहीं होता है? पशु मरता नहीं है। क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है रे? पशु मरता नहीं है, क्या हो जाता है? बेकार हो जाता। भाई थनी खराब हो गई। और आर्थिक दृष्टि से मैंने क्यों वर्ड यूज लिया ये? भाई जब दूध ही नहीं निकालेंगे तो भैंस का क्या अचार डालेंगे वहां? या गोबर बेचेंगे सुबह सुबह 1 किलो 2 रुपए किलो है? भाई दूध के लिए तो पालते हैं भैंस। चलो, केवल मादा में होती। क्या? केवल मादा में होती है। अब साइड में लिखा हूं क्या कि केवल मादा में कौन कौन सी होती, ये भी कोई पूछ ले तो, है ना। चलो, ये बीमारी केवल मादा में होती। और केवल मादा में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? एक तो थनेला हो गई। कौन सी हो गई बेटा? थनेला हो गई। और एक कौन सी हो गई रे? मिल्क फीवर। कौन सी फीवर रे? हाँ, और एक आती है बेटा एक्लेम्पसिया। कौन सी रे? एक्लेम्पसिया, जो कि कुतिया में होती है। किसमें होती है बेटा? ये कुतिया में, है ना। चलो, थनेला, मिल्क फीवर, एक्लेम्पसिया,
और एक आपके पीपीएच, कौन सी पीपीएच जानते हो? पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, है ना, लहू मोतना कहते हैं अपन। और ग्रास टिटेनी, कौन सी? ग्रास टिटेनी। और कीटोसिस, कौन सी? कीटोसिस। तो ये जो है ना किस में होती? केवल मादा में होती बीमारियां, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। केवल मादा में होती कौन कौन सी बीमारी? ओनली मेल की? अरे फीमेल लिख रखा ना उधर, मादा। लिख लिया? पिछली बार क्वेश्चन था आपके सुपरवाइजर में, निम्न में से टीकाकरण कौन सी बीमारी में होता है? भाई टीकाकरण होता है तो थनेला भी था ऑप्शन में, ब्लैक क्वार्टर भी था सुपरवाइजर में, तो फिर कौन सा हो जाएगा? मैं कह रहा हूं टीकाकरण होता है, हाँ, तो ब्लैक क्वार्टर में। किसमें? ब्लैक क्वार्टर में। इसमें टीकाकरण नहीं होता है ना? जैसे ब्लैक क्वार्टर हो गया, ऐसे तो बहुत सारी एचएस हो गया है ना, रेंडर पेस्ट हो गया, एफएमडी। पर ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं तो। भाई उस दिन ऑप्शन में क्या था? एक था टिम्पेनाइटिस, तो टिम्पे आपरा में वैक्सीनेशन होता है क्या? नहीं होता सर। चलें आगे, लिखो। और ये बीमारी होती किस वजह से? सीधी सी बात है, थन का जिक्र हो जाए ना एग्जाम में तो कौन सी बीमारी? एक बार तो मैं बात बता रहा हूं, सुपरवाइज इसमें सीयूटी में इंग्लिश मीडियम वाले को ये नाम लिख दिया, थन पक्का। छोरे लंबे हो गए वो, क्या हो गए भाई? मेस्टाइटिस दे तो उनको पता ही चल रहा, हिंदी वाला नाम चिपका दिया थन पक्का। ठीक है, चलो। और ये बीमारी होती किस वजह से सर? ग्वाले के गंदे हाथों से दूध निकालने के कारण, या गलत विधि से। क्या गलत विधि? गलत विधि कौन सी? अंगूठी नहीं, अंगूठा। अंगूठी से क्या करेगा? अंगूठा को बोलते क्या है? हाँ, नकलिंग विधि से, गलत विधि से दूध निकालने के कारण, थनों में क्या हो जाता है? थनों में गांठें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? और इसका इलाज टाइम पे नहीं कराओगे तो थन क्या हो जाता है? कठोर हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं फाइब्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइब्रोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो टाइम पे इलाज कर लो, और टाइम पे नहीं करवाया ना, फिर इसकी जिंदगी में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसको ठीक कर दे। फिर पशु क्या हो जाता है? पूरा बेकार हो जाता है। फिर तो कुछ नहीं करें उसको, आप यूं टेप से चिपका दो उसको साइड में, थन को, वो यूं लटकेगा, ऊपर तीद रही। हाँ। सिम्टम क्या है रे? दूध कैसा निकलेगा? दूध फटे दही जैसा। कैसा? दूध फटे दही जैसा, या मैं कह सकता हूं छिछड़ा, छिछड़ा युक्त। वह दूध लाल रंग का होता। कैसा होता रे? लाल रंग का होता है।
ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बातें थी, ये तो अपने को देखते ही पता लग जाए क्या सिम्टम वगैरह है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, थनैला से ग्रसित दूध का पीएच कितना होता है? 7.4। कितना होता है? हाँ, ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। थनैला से ग्रसित, थनैला से ग्रसित, भाई बीमारी हो गई, थनैला हो गई, अब दूध का पीएच कितना होगा, है ना? थनैला से ग्रसित दूध का पीएच कितना होता है? 7.4। कितना? 7.4। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और है, थनैला से ग्रसित दूध का पता लगाने के लिए, थनैला से ग्रसित दूध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिप कप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं। हाँ, ये दोनों लाइनें आप ध्यान रखना। बरसात आ रही है क्या रे? आने दो। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके गांव में ऐसा हो जाए, घर पे ऐसा हो जाए, तो क्या करें? थन में लौंग जानते हो? लौंग, चाय पत्ती वाला, वो उसके थन में यूं घी में, फंसे हुए घी में डुबो के लौंग को फंसा दो यूं अंदर, अंदर छोड़ना नहीं पूरे उसको, फिर निकालोगे कैसे? थोड़ा बाहर रखे मुंह, तो लौंग में क्या खुद में शक्ति होती है, वो खींच लेगी जो भी कोई होगा। तो देसी इलाज बता रहा हूं ये, आगे बात समझ में? और टाइम पे कर दो, क्योंकि आपने 5-10 दिन निकाल लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ लिखो। अब क्या करेंगे सर? उपचार करेंगे। क्या करेंगे रे? पहले ही मैं खंडन कर सकता हूं, वैक्सीन नहीं लगती इस बीमारी में। आगे बात समझ में? ये तो सर कैसे भी हो सकती, वैक्सीन का मतलब है सर पहले बचाव कर लो ताकि बीमारी होए ही नहीं। और इसका तो कोई लिंक ही नहीं वो वाला, तो है ना, वो तो गंदे हाथ लगाए हो गई सर, धोया नहीं, या फिर ऐसी कोई एरे गेरे जगह पे बांध दी सर। साफ सुथरी रखते हैं कि नहीं रखते हैं अपन, जहां भैंस को बांधते हैं। और आजकल तो सब कूलर, एसी, गद्दा, गद्दा लगाते हैं क्या भैंस के नीचे? किसके लगाते हैं गद्दा, इन बताना। झूठो गद्दा कौन सा बेटा? स्लीप वेल वाला तो, हाँ वो मिट्टी आती है, हाँ आती है। लिखो, टिट साइपन की सहायता से पहले रोग ग्रसित थन से, लिखो, रोग ग्रसित थन से पूर्ण दूध निकालने के पश्चात, पूर्ण दुग्ध निकालने के पश्चात टिट साइफन की सहायता से, किसकी सहायता से? हाँ, टिट साइफन नलिका होती बेटा, टिट साइफन की सहायता से थनों में, थनों में मेस्टाइटिस ट्यूब, क्या? मेस्टाइटिस ट्यूब तथा ओटीसी, ओटीसी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। पहले किरानों की दुकानों पे भी मिलती थी वाइल छोटी सी। पहले क्या गांव में इतनी जागरूकता नहीं थी बेटा, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी बीमार होते थे दुकान से लाते ठोक देते थे अपन। ओटीसी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ओटीसी चढ़ाएंगे। और 1-2 बार आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा? थन, क्या हो गया इसकी?
अरे टाइम तो हो गया भाई, ये क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हैंग हो गया। वाह। बोल दूं? चड्ढाई।